इजराइल में एक बार फिर चुनाव का दौर चल रहा है, जिसमें इजराइल के सबसे ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू फिर से जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इजराइल आज दुनिया की राजनीति के सेंटर में क्यों रहता है और आखिर क्यों ये मुस्लिम देशों को फूटी आंख नहीं सुहाता है। इजराइल 13 मुस्लिम दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। ये हैं मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान और ट्यूनीशिया। छह लाख की सेना वाले इन देशों के मुकाबले इजराइल के पास 50,000 सैनिक हैं। लेकिन उसने 1967 की जंग को 6 दिन में जीत लिया, यानी खुद से 11 गुना सैनिकों वाले 13 देशों को हराकर इजराइल ने केवल 6 दिन में जीत हासिल कर ली। इजराइल पर रोज औसतन 13 रॉकेट दागे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर देता है। तो आपको बता दें कि इजराइल दुनिया के सबसे छोटे और नए देशों में से एक है, जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं। लिहाजा आपको इजराइल की वो खूबियां बताते हैं जो इसे एक ताकतवर देश बनाती है। नंबर 1, इजराइल का रक्षा बजट। इजराइल अपने रक्षा बजट पर काफी ध्यान देता है। 2018 में इजराइल ने $21.6 बिलियन अपने रक्षा बजट पे खर्च किए थे, जो कि उसकी जीडीपी की करीब 6% है। वहीं भारत का रक्षा बजट $45 अरब यानी करीब 2.95 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का 2.5% है। भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया का 5वां देश है, तो इजराइल 15वें स्थान पर है और उसका खर्च 1.1% है। नंबर 2, इजराइल की सेना। इजरायली सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेनाओं में से एक है। इजराइल की एयरफोर्स अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर है। इजरायली वायुसैनिक बेड़े में 250 F-16 और F-35 फाइटर प्लेन है, जो किसी भी हमले की सूरत में न सिर्फ जवाब देने में सक्षम है, बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही वहां पर पुलिस के जवानों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही इजराइल का सुरक्षा सिस्टम भी बेहद मजबूत और अचूक है। इजराइल आतंकियों और उनके रहनुमाओं यानी पाकिस्तान जैसे देशों की निंदा करता है और उसके खात्मे के लिए भी वो प्रयासरत है। सबसे खास बात यह कि इजराइल की सेना जिन 7 खास मंत्रों को फॉलो करती है, उसमें से एक है किसी भी वॉर में ऐसी मजबूत रणनीति के साथ उतरना कि कम से कम नुकसान हो। इजरायली वायुसेना दुनिया के सबसे आधुनिक विमान और हथियारों से लैस है। यहाँ सभी छात्रों के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस से जुड़ना अनिवार्य होता है। 18 साल तक अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को मिलिट्री लेना होता है। महिलाओं के लिए 2 साल और पुरुषों के लिए 3 साल मिलिट्री में काम करना अनिवार्य है। नंबर 3, इजराइल का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है खुद की मौत को दावत देना। इजराइल की ओर जाने वाला कमोबेश हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इजराइल द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाया गया है, जिसमें सबसे शक्तिशाली है एडवांस एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो दुश्मन मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार गिराती है। इस मिसाइल को अमेरिकी MIM-104 पैट्रियट MBM सिस्टम की तुलना में अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित किया गया है। एरो 3 इजराइल के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसके शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों की सीमा से बचाता है। ये लक्ष्य सूचना प्रदान करने के लिए ग्रीन पाइन रडार के साथ एकीकृत है। ग्रीन पाइन के पास लगभग 400 किलोमीटर की खोज और ट्रैक सीमा है, जो आसानी से पूरे इजराइल को कवर कर सकते हैं। ये इजराइल की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर निशाना लगाने वाली मिसाइल इंटरसेप्टर प्रणाली है। अब इजराइल भारत की तरह A-SAT मिसाइल बनाने की तैयारी में है।
इजराइल की एरो 3 या हज 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वो एंटी सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 4, इजराइल की तकनीकी दक्षता। इजराइल दुनिया में उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को किसी के साथ साझा नहीं करता। जासूसी सैटेलाइट्स और उनकी तकनीक के मामले में इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। स्पेस के मामले में इजराइल ने काफी डेवलपमेंट किया है। साल 2019 में ही इजराइल ने चंद्रमा पर अपना खास मिशन भेजा था, हालांकि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में नाकाम रहा था। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद सबसे ज्यादा 3,500 टेक्नोलॉजी कंपनियां यही हैं। इजराइल में पहला मोबाइल फोन मोटोरोला बना। पहला एंटीवायरस और पहली वॉइस मेल तकनीक भी इजराइल ने बनाई थी। माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इजराइल में ही बना था। दुनिया का पहला एंटीवायरस 1979 में इजराइल में ही बना था। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अपने रिसर्च सेंटर सबसे पहले अमेरिका से बाहर इजराइल में ही बनाए। नंबर 5, इजराइल की क्रूज मिसाइल। ये एक मध्यम श्रेणी IDF का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो एक मिनी टॉम हॉक मिसाइल की तरह है। 250 किलोमीटर की सीमा के अंदर का सबसे हल्का और कॉम्पैक्ट मिसाइल है। इसे F-15-16 और UH-60 हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मैक 0.3 से 0.7 की रफ्तार से अटैक करती है। 30 किलो की ये मिसाइल युद्धपोतों, SAM साइटों और चलते वाहनों पर अपने टारगेट को पूरी सटीकता से भेज देती है। बेहद हल्की और लंबी दूरी की सटीकता के चलते दुनिया की घातक मिसाइलों में से एक है। नंबर 6, इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्टर सिस्टम। इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज का सबसे प्रसिद्ध हथियार आयरन डोम इंटरसेप्टर सिस्टम है। ये एक C-RAM यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोटार मिसाइल सिस्टम है। '80 के दशक की शुरुआत में मर्कीवा टैंक को इजराइल की सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया था। ये डिजाइन पिछले कुछ सालों में काफी विकसित हुआ है और मर्केवा 3 और 4 इसका सबसे अच्छा रूप है। सबसे नया मर्केवा 4 है, जिसमें अपने पूर्ववर्तियों पर कई सुधार शामिल हैं। MK4 में 120 mm की एक स्मूथ गन भी शामिल है। इसकी खास खूबी है कि ये एंटी टैंक मिसाइल लाहत से लैस है, जो इसे दुश्मन के टैंकों को दूरी से नष्ट करने की खूबी देती है। नंबर 8, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। मोसाद का मतलब मौत। अगर ये कहें कि मोसाद इजराइल की रीढ़ है तो गलत नहीं होगा। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट एंड स्पेशल ऑपरेशन इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल है। मोसाद के खूंखार एजेंट उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दम रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से तेज और खतरनाक है। यही वजह है कि यहाँ आतंकी हमले नहीं होते। आतंकियों ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में उसके 12 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, जिसका मोसाद ने अगले 20 साल तक साजिश में शामिल एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर मारा और अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लिया। मोसाद की पहुंच हर उस जगह तक है जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही हो। मोसाद का इतिहास 63 साल पुराना है। मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव शहर में है।
नंबर 9, मजबूत एजुकेशन सिस्टम। इजराइल के सभी स्कूलों को परिवार और सरकार द्वारा फंड दिया जाता है। फ्री स्कूलों में सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या के मामले में इजराइल दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कनाडा है। दूसरे देशों के मुकाबले इजराइल में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक स्कूल मौजूद हैं। 4200 स्कूलों में 25 स्कूल डेमोक्रेटिक है। कंप्यूटर एजुकेशन के मामले में इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। इजराइल घरेलू कंप्यूटर उपयोग के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। दूसरे देशों के मुकाबले मामूली जनसंख्या वाले इस देश में 1137 यूनिवर्सिटीज हैं और आपको बता दें कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में 6 इजराइल की ही हैं। इजराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर्स हैं, क्योंकि हर किताब सरकार द्वारा मुहैया करवा दी जाती है और किसी भी देश के मुकाबले प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा किताबों का प्रकाशन यहाँ ही होता है। इनोवेटिव फार्मिंग। इजराइल की भूमि ज्यादातर बंजर है और पानी की इतनी कमी है कि कृषि लायक नहीं है, लेकिन इजराइल ने ऐसी टेक्निक बनाई कि पूरी दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, रिसाइक्लेबल वाटर, ऐसी तकनीक विकसित की जिसके फलस्वरूप पिछले 25 सालों में कम संसाधनों के चलते कृषि उत्पादन 7 गुना बढ़ा है, जबकि पानी का इस्तेमाल उतना ही हुआ है। इजराइल अपनी जरूरत का 93% खाद्यान्न खुद ही पैदा करता है और इस मामले में इजराइल लगभग आत्मनिर्भर है। इजराइल में हर 10 घरों में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से इसका उपयोग पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आप इजराइल के दोस्त हो या दुश्मन, आपको इजराइल की तारीफ करनी ही पड़ती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी दादा क्यों ना हो, वो इजराइल से जरूर डरता है। इजराइल से हमारे देश को सीख लेने की जरूरत है।